आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। चलिए जल्दी से हलवा खा। मानवी, बुआ जी, आई एम सो सॉरी बुआ जी, गलती से टूट गया। मैं उठा देती हूँ। बुआ जी, आपके तो हाथ में चोट लग गई है। एक मिनट रुकिए, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। रहने दो मानवी। जख्म देकर उस पर मरहम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। उस रात अगर मैंने करण पर गोली नहीं चलाई होती तो आज मानवी जो आपके सामने जिंदा खड़ी, करण उसका गला घोटकर उसे मार चुका होता, और मैं भी आपके सामने जिंदा नहीं होती। दी कुकर की सीटी है, कोई बम नहीं फटा है। क्या हो गया, इतना क्यों डर गई? मनु, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है बुआ जी अभी भी करण की मौत के सदमे से निकल नहीं पाई। उनके मन में अभी भी कुछ कुछ चल रहा है। क्या बात कर रही होती? अगर बुआ जी सदमे में होती या उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो वो पिकनिक पे हमारे साथ इतना मजा करती क्या? मेरे लिए लोहड़ी ऑर्गेनाइज करती। ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्यारी दी, एंड आई एम वेरी श्योर बुआ जी अब बिल्कुल ठीक है। और आजकल मेरे पे तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। देखा नहीं हम दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई, इसलिए मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो देखो ना, तभी मैंने बुआ जी के लिए इतना टेस्टी हलवा बनाया। टेस्टी सॉरी, पहले आप टेस्ट करो फिर बताओ कैसा बना। ये लो दी। अरे नहीं मनु, दी प्लीज। हाँ ना, कैसा बना? बहुत अच्छा। दी आपने अप्रूव कर दिया तो बुआ जी को तो अच्छा लगेगा। चलो हम बुआ जी के लिए भी हलवा लेके जाते हैं। मनु, लंच के टाइम पे खिलाते हैं ना। दी लंच तक इस हलवे का जलवा ठंडा हो जाएगा, हम अभी लेकर जाएंगे। ट्रे किधर है? ये चलो खिला के आते हैं। बुआ जी, गेस कीजिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आपका फेवरेट हलवा। वैसे मैं जानती हूँ आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, पर कभी कभी चलता है ना। और आपको पता है बुआ जी, मैं सुबह से तैयारी में लगी हुई थी इस हलवे को बनाने के लिए। आखिर आपके लिए जो बनाना था, तो बस अब आप इसे चखिए और मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। क्या है ना, मेरे कान आपकी तारीफ सुनने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे। चलिए जल्दी से हलवा खा। मानवी, बुआ जी, आई एम सो सॉरी बुआ जी, गलती से टूट गया। मैं उठा देती हूँ। बुआ जी, आपके तो हाथ में चोट लग गई है। एक मिनट रुकिए, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। रहने दो मानवी।
जख्म देकर उस पर मरहम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो तुमने सुना जीविका, और अब हम तुमसे सुनना चाहते हैं सच। सच? कैसा सच? हमारे बेटे की मौत का सच। उस रात क्या हुआ था? तुमने उस पर गोली क्यों चलाई थी? बुआ जी, आप जानते हो ना, करण की जान मैंने नहीं ली, जायसवाल ने ली। झूठ, फिर से झूठ। जायसवाल को तो बस फंसाया गया है तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए। वीरेन ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया, लेकिन करण की असली कातिल तो तुम हो जीविका, तुम। बस अब हम सिर्फ वजह जानना चाहते हैं। बताओ हमें, करण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उस पर गोली चला दी? तुमने हमारे मासूम बेटे का खून क्यों किया जीविका? बताओ हमें। जिस दिन से करण इस घर में आया था, ये मानवी उसके पीछे जासूस की तरह लगी रही। हर वक्त हर एक के सामने उसे जलील करती रही। कहीं ऐसा तो नहीं जीविका कि तुम दोनों बहनों ने किसी साजिश के तहत उसकी जान ले ली? बताओ। नहीं बुआ जी, ये सब गलत है। आपको नहीं पता? मानो चुप। तू एक शब्द नहीं बोलेगी। चल दीप, मैंने कहा ना, चल यहां से। रुको जीविका, हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम इस दहलीज के बाहर एक कदम नहीं रखोगी। बताओ हमें जीविका, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ था उस रात? हमारे बेटे पर गोली चलाने के वक्त तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, अब तुम्हारी जबान क्यों कांप रही है? जवाब दो हमें। और जब बड़ी माँ को यह पता चलेगा कि उनका खुद का बेटा अपनी घर की औरतों के साथ इतनी बदतमीजी क्या दरिंदगी पर उतर आया था, तब उन पर क्या बीतेगी? हमारे बेटे को मारने के पीछे कहीं तुम दोनों बहनों का कोई मकसद तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने अपनी वसीयत से करण को जो हिस्सा देने की बात की थी, वो बात तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए तुम लोगों ने करण की जान ले ली? दीप, प्लीज कुछ मानो। चुप, अब कुछ नहीं कहेगी। बहुत खूब जीविका, पहले तुमने खून किया और अब तुम ड्रामा कर रही हो, अपने आप को महान साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी चालाक, इतनी शातिर हो सकती हो। हमने सोचा था कि वीरेन के लिए हम इस घर में एक सीता जैसी बहू लाए, लेकिन तुम तो वो नागिन निकली जिसने हमें डस लिया। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था तुम्हें? बुआ जी, मेरे मम्मी पापा के बारे में प्लीज कुछ मत बोलिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उनका अपमान बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मुझे उस पर गर्व है। अब जानना चाहती है ना कि मैंने करण पे गोली क्यों चलाई? तो अपना कलेजा मजबूत कीजिए। उस रात अगर मैंने करण पर गोली नहीं चलाई होती
तो आज मानवी जो आपके सामने जिंदा खड़ी है, करण उसका गला घोटकर उसे मार चुका होता, और तो और मैं भी आपके सामने जिंदा नहीं होती। क्योंकि एक औरत सिर्फ तभी तक जिंदा है जब तक उसकी इज्जत आबरू सलामत है। और करण उसी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। वो आपका बेटा बनकर नहीं, इस घर को बर्बाद करने आया था जायसवाल के साथ। उसने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा और ना ही आपको अपनी मां। वो बस आपका सहारा लेकर इस घर से, इस परिवार से खेलना चाहता था। अब तो बस जरिया थी पहुंच। करण का जो रूप मैंने और मानवी ने देखा ना, अगर आप वो रूप देखती आप शर्मसार हो जाती। अगर उस रात मैंने करण पे गोली नहीं चलाई होती तो आज मैं आपकी बहू में से जीविका वढेरा इस दुनिया को, इस समाज को, इस परिवार को और आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। ये झूठ है। हमारा बेटा करण ऐसा नहीं कर सकता। हमारा खून स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।